हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ट्रेडिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ स्टॉक मार्केट की जानकारी भी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ एडवांस चीज़ें के साथ कुछ हमें बेसिक नॉलेज का भी होना गहन है। अब सबसे पहले आप ट्रेड करोगे तो आप जिस भी कंपनी पर ट्रेड करोगे उसके बारे में आपको जानना सीखना होगा, क्योंकि आपको उन कंपनियों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कैंडल पैटर्न आपको समझ में नहीं आती। क्योंकि छोटी कंपनियों पर हमें किस प्रकार से कुछ मूव नहीं देती, उन चीज़ों को बारे में हम बारीकी से जानेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास नॉलेज के साथ एक सही कंपनी को यूज करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग उस कंपनी पर ट्रेड ही नहीं अधिक से लोग कर रहे, तो हमें उन चीज़ों को किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आपको सीखनी चाहिए कि आपको शुरुआती दिनों पर आपको उस कंपनी पर स्कैल्पिंग मतलब ट्रेड करनी चाहिए जिस कंपनी पर आप बारीकी से ट्रेड करते आ रहे हैं और उस कंपनी को आप अधिक टाइम से देख रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें निफ्टी में ट्रेड करना आसानी से कर सकते हैं, साथ ही बैंक निफ्टी से, और फिर निफ्टी, मिड कैप और सेंसर, ये तीन कंपनियों को आपको भूल कर भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मिड कैप और फिर निफ्टी और सेंसर में कौन सी वे चीज़ें हैं जिनको हमें शुरुआती दिनों पर कुछ गलतियों की वजह से हम इनमें ट्रेड करने बैठ गए तो हम भूल कर भी अपने कैपिटल को कुछ ही मिनटों में डुबा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मिड कैप, फिर निफ्टी पर ये छोटी कंपनियों के साथ इसमें ट्रेड बहुत कम किए जाते हैं, किंतु कम ट्रेड होने के बाद आपको कैंडल पैटर्न इसमें क्लियर तरीके से समझ में नहीं आते। और हम स्कैल्पिंग के लिए कैंडल पैटर्न मतलब जो 5 मिनट की कैंडल या आप जितनी भी कैंडल देखोगे, तो शुरुआती मिड कैप निफ्टी में आपको कैंडल पैटर्न सही नॉलेज पे दिखाई नहीं देगा। अगर हमें कैंडल पैटर्न की जानकारी सही से नहीं मिलेगी तो हम ट्रेड किस प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इन कंपनियों पर भूल के भी ट्रेड करने से पहले आप अपने स्कैल्पिंग मतलब आपको अपने आइडिया से सही लग रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास जानकारी सही होगी तभी आप एक सही जानकारी से ट्रेड कर सकते हैं। अब सेंसर की किस वजह से हमें कभी भी भूल के ट्रेड नहीं करने चाहिए, क्योंकि सेंसर बहुत बड़ी कंपनी है, साथ ही उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपका कैपिटल मूव उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कब मूव आएगा और कब एकदम गैप डाउन हो जाएगा, जिससे आप ट्रेड करते समय आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका सारा कैपिटल चला जाएगा। तो आप लोगों को, आप मान लीजिए आपको कोई फेवरेट कंपनी, जैसे मान लीजिए आप मिड कैप को कई महीनों से रिसर्च कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप इन कंपनियों पर बड़ी आराम से ट्रेड कर सकते हो, तो आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम करेंगे हमें अपने स्वयं से करना चाहिए, ना कि लोगों की बात सुनकर हम उनके ही साथ कार्य करें। आपको उन चीज़ों पर काम करना है जो हमें समझ में आता है। अगर आप इन कंपनियों में ट्रेड लगातार करते आ रहे हैं तो आपको इन कंपनियों के आइडिया आपको पता है, तो आप इन कंपनियों पर बड़ी आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको शुरुआती दिनों पर सबसे पहले आपको इन कंपनियों पर ट्रेड तो करना है। सबसे पहले मेन टॉपिक आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लॉस क्यों होता है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें बारीकी से समझेंगे तभी हम स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले हमें अपने आप को स्वयं को जानना होगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को स्वयं को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल होता है, मतलब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आपको चीज़ों पर गलतियां बहुत ही कम करना करेंगे, जिससे आपके प्रॉफिट हो सकते हैं। किंतु दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी कुछ चीज़ों स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए स्कैल्पिंग ट्रेड हमने, मान लीजिए मार्केट में हमें कुछ अपनी नॉलेज से हमने ट्रेड किया किसी भी कंपनी में और उसमें हमें लॉस हो गया, तो इससे हमें लॉस होने के बाद हम कट भी कर देते हैं ट्रेड को। इसके बाद हमें कौन कौन सी भी गलतियां क्रोध होकर लेते हैं, वे हमारे गलत फैसले भी हो सकते हैं। क्योंकि हमें लगता था कि हमारे हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा, किंतु हमारी कुछ गलतियों की वजह से हम लॉस में आ जाते हैं। साथ ही लॉस को कट करने से बाद हम जो चीज़ें बाद में करते हैं उन चीज़ों पर हमारा बहुत ही असरदार, इन चीज़ों से हमारा लॉस दुगना भी हो सकता है, मगर किंतु हमें उन बातों को ध्यानपूर्वक सीखना होगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या सीख सकते हैं इसके बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले
आपको जैसे मान लीजिए आपको लॉस हो गया है तो आपको स्वयं को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि जब हमारा लॉस ट्रेडिंग में होता है तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, क्योंकि हमें मार्केट से गुस्सा आने लगता है, किंतु जो गुस्से में हम कार्य करेंगे वो हमारा हर फैसला गलत ही होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि मान लीजिए हमारे पहले ट्रेड में जो भी लॉस हुआ है उस गुस्से में हम सारे कैपिटल से ट्रेड करते हैं, जिससे अंधाधुंध हमारे लॉस भी बढ़ते चले जाते हैं, जिससे हम ओवर ट्रेडिंग मतलब मान लीजिए हमारा लॉस हो गया पहले ही ट्रेड में तो हम मार्केट को क्लोज करके हम शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, किंतु हमारे ओवर कॉन्फिडेंस से और गुस्से से हम मार्केट को ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग से हमारी जो बड़ी गलतियां होती हैं, मान लीजिए हमने जितना लॉस किया है उससे हम अपना सारा कैपिटल उसी दिन मार्केट को दे देते हैं, जिससे हमारा बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि कभी भी ओवर ट्रेडिंग से कोई लॉस रिकवर नहीं होता, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमारा कैपिटल जो बचा हुआ कैपिटल है वो भी हम मार्केट को गुस्से की वजह से दे देते हैं। तो दोस्तों आपको शुरुआती दिनों पर जैसे मान लीजिए आज आपने कोई भी ट्रेड किया है, आपका लॉस हुआ है, तो आप अपने आप को स्वयं को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आपका आज जितना भी लॉस हुआ है आप मार्केट को बंद कर सकते हैं, साथ ही अगले दिन आप अपनी सही नॉलेज के साथ कुछ स्कैल्प करके प्रॉफिट धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं, ना कि आपका पहले ट्रेड में लॉस हुआ और आप अंधाधुंध ट्रेड करते जा रहे हैं, जिससे आपका जो बचा हुआ कैपिटल है वो भी चला जाता है। तो आपको शुरुआती दिनों पर कौन कौन सी वे चीज़ों को कंट्रोल करना सीखना होगा, उन्हें हम जान लेते हैं। मान लीजिए जो हम आपको अपने लॉस को स्वयं को जिम्मेदार ठहराना होगा, मतलब आपका पहले ट्रेड पर लॉस हुआ है तो आपको कंट्रोल करना है, अगले ट्रेड आपको कभी भी मत करना चाहिए, क्योंकि आप अगले दिन भी अपने धीरे धीरे ट्रेड करके लॉस को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को स्वयं को नहीं रोका तो आप ओवर ट्रेडिंग से बचा हुआ लॉस भी करवा देंगे, जिससे आप ओवर ट्रेडिंग से पूरा अपना कैपिटल मार्केट को दे देंगे। तो दोस्तों आपको शुरुआती दिनों पर अपने लॉस को रिकवर की जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको धीरे धीरे मार्केट से अपना लॉस को रिकवर करना है, क्योंकि इस मार्केट को जितना आसान समझते हैं उतना आसान मार्केट नहीं होता। आपको शुरुआती दिनों पर धीरे धीरे कार्य करके और अपनी नॉलेज से ट्रेड करना है, क्योंकि आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग से दूर ही रहना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमेशा हमारा लॉस ही होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि अपने लॉस हो तो आपको तुरंत ही मार्केट से बाहर ही उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करने से ओवर ट्रेडिंग होता है, और ओवर ट्रेडिंग से जितना हमने लॉस किया है उसके बाद बचा हुआ कैपिटल भी मार्केट हमसे ले लेता है। किंतु आपको इन चीज़ों को स्वयं को कंट्रोल लाना सीखना होगा। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।